अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। तुर्की हमेशा से ही पब्लिक के लिए बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन वाला मुल्क रहा है, लेकिन जब से अर्तुगरुल गाज़ी और उस्मान गाज़ी का ड्रामा चला है, उसके बाद से पब्लिक बहुत ही ज़्यादा तुर्की की तरफ जाना चाहती है। लेकिन ज़्यादातर लोग यही समझते हैं कि तुर्की का वीज़ा बहुत ही ज़्यादा मुश्किल से मिलता है और अगर हम तुर्की का वीज़ा अप्लाई करेंगे तो हमारा वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाएगा। हालांकि ऐसी कोई बात नहीं है, तुर्की का वीज़ा बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है। आप बआसानी तुर्की का वीज़ा हासिल कर सकते हैं और आपको कोशिश करनी चाहिए कि आप एजेंटों के चुंगल से बाहर निकलें और आप तुर्की का वीज़ा खुद अप्लाई करें। फिर आपको मैं तुर्की के वीज़े की रिक्वायरमेंट बताता हूँ और ये ऑनलाइन कैसे अप्लाई कर सकते हैं ये भी बताता हूँ। पहले हम जेरीफेडिक्स और अनातोलिया दोनों की वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन वीज़ा अप्लाई कर देते थे, लेकिन अब जेरीफेडिक्स से तुर्की का मुआहिदा ख़त्म हो चुका है, तो उसके बाद सिर्फ़ आप अनातोलिया की वेबसाइट पर ऑनलाइन वीज़ा अप्लाई करेंगे। उसके लिए आपको अनातोलिया की वेबसाइट पे जाना पड़ेगा और वहाँ पे आपको सबसे पहले तुर्की के वीज़े के लिए एप्लीकेशन फ़िल करनी पड़ेगी। ये बेसिक रिक्वायरमेंट्स होती हैं। आपका नाम होगा, पासपोर्ट नंबर होगा। आप शादीशुदा हैं तो आप लिख देंगे कि मैं मैरिड हूँ, अगर शादीशुदा नहीं है तो वो आप लिख देंगे। उसके अलावा आपको अपने सोर्स ऑफ इनकम बतानी पड़ती है, जॉब है तो आप वो लिख देंगे और अगर आपका बिज़नेस है तो आपने बिज़नेस की डिटेल दे देनी है। अगर आपके बच्चे हैं तो आपने बच्चों के बारे में बता देना है और तुर्की आप कितने दिन का स्टे करेंगे, इससे पहले आप तुर्की गए हैं कि नहीं गए हैं, ये आपको बताना है। तुर्की वीज़ा की रिक्वायरमेंट्स में से आपके पास वैलिड पासपोर्ट होना चाहिए, 3 अदद आपको वाइट बैकग्राउंड में पिक्चर्स चाहिए होंगी और पोलियो वैक्सीनेशन कार्ड चाहिए होगा, जो कि आप किसी भी गवर्नमेंट के अस्पताल से बआसानी बना सकते हैं। उसके अलावा आपको ट्रैवल इंश्योरेंस चाहिए होगी, जो कि आप ऑनलाइन ख़ुद भी जो है बनवा सकते हैं या आप किसी भी ट्रैवल एजेंट से ट्रैवल इंश्योरेंस करवा सकते हैं, जो कि आपको 2,500-3,000 रुपये में बआसानी मिल जाएगी। उसके बाद आप शादीशुदा हैं तो आप मैरिज सर्टिफिकेट भी देंगे और अगर आप शादीशुदा नहीं हैं तो फिर फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट चाहिए होगा। और सबसे अहम जो इसमें दो ही चीज़ें होती हैं, एक तो आपको बैंक स्टेटमेंट देनी पड़ती है जो कि 6 मंथ की बैंक स्टेटमेंट होती है। उसमें आपका 4 से 5 लाख का बैलेंस मौजूद होना चाहिए और उसके अलावा आपको सोर्स ऑफ इनकम बताना पड़ता है। अगर आपकी जॉब है तो आपने जॉब एम्प्लॉयमेंट लेटर बनवाना है और वो आप इसके साथ लगाएंगे। जॉब एम्प्लॉयमेंट लेटर में आपने बताना है कि आप इस फर्म में कब से काम कर रहे हैं, आप कितनी सैलरी ले रहे हैं और आपका डिसिग्नेशन क्या है। और आप ये एप्लीकेशन बनवा कर इन्हीं डॉक्यूमेंट्स के साथ लगा देंगे। और अगर आपका बिज़नेस है तो आपने चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स से तस्दीकशुदा आपके पास लेटर होना चाहिए। कंपनी के लेटर पैड पे आप अपनी कंपनी की डिटेल्स दे देंगे, जो कि बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। बाद आपने जो ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट की थी उसका प्रिंट आप निकलवा लें, वो प्रिंट और इसके अलावा जो डॉक्यूमेंट्स मैंने रिक्वायरमेंट आपको बताई है ये साथ लेकर आपको अनातोलिया के किसी भी करीबी फ्रेंचाइज़ पे जाना पड़ेगा। अगर आप कराची है तो कराची की फ्रेंचाइज़ पे चले जाएं, अगर आप पंजाब में हैं तो लाहौर, सियालकोट, गुजरांवाला, इस्लामाबाद, जो भी आपको करीब पड़े आप उसकी फ्रेंचाइज़ पे जा सकते हैं और वहाँ पे जाके आप अपने पेपर बाय हैंड सबमिट कर देंगे और आपको फ्रेंचाइज़ एक फ़ॉर्म देगी। उस फ़ॉर्म के अंदर 20 क्वेश्चन होंगे, आपने वो 20 क्वेश्चन फिल करने पड़ते हैं, जो कि बहुत ही ईजी है। उसके बारे में आप उसमें आपके नॉर्मल डिटेल होंगी जो कि आपने फ़ॉर्म में अपने ऑनलाइन फ़ॉर्म में फ़िल किए वही डिटेल होंगी और आप वो उसमें फ़िल करके जमा करा देंगे और साथ में आपने फ़ीस जमा करानी है। वहीं पे आप काउंटर पे फ़ीस जमा करा देंगे, तकरीबन 17,500 इसकी फ़ीस है। वो आपको रसीद दे देंगे, आपने उसी अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ रसीद लगानी और आपने अनातोलिया की फ्रेंचाइज़ पे वो जमा करा देनी है। तो वो वहाँ से आपसे वो ले लेंगे और आपको रसीद दे देंगे और तकरीबन 10 से 15 दिन के बाद वीज़ा आ जाएगा और उम्मीद है कि इंशाल्लाह अगर आप इन डिटेल पर अमल करेंगे तो आपका वीज़ा बआसानी लग जाएगा। उम्मीद है आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।